तो ये भाजपा के मुख्यमंत्री का बयान है ना, देश की जनता का तो बयान नहीं है कि एक बार फिर से बनेंगे। उनके वोट देने, उनका अकेले के वोट देने से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि देश की जनता वोट देगी तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मोहन यादव कल बिहार दौरे पर थे। दौरे के दौरान उन्होंने यह बड़ा दावा किया था कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, जिसको लेकर सियासत जारी है। सियासी सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस कड़ी में पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने जबरदस्त पलटवार किया है और साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि क्या उनके एक वोट देने से प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जब भी बिहार दौरे पर आते हैं तो फालतू बातें करते हैं। कभी भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात क्यों नहीं करते हैं, रोजगार देने की बात क्यों नहीं कहते हैं, महंगाई हटाने की बात क्यों नहीं करते हैं, कई सवाल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी तंज कसती हुई नजर आ रही है। बताते चले आपको कि एक सभा को संबोधित करने के दौरान नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई थी और उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, जिसको लेकर जबरदस्त तंज कसती हुई नजर आ रही है मीसा भारती और कहती हुई नजर आ रही कि जो हमारे चाचा का इच्छा है हम लोग बस वही इच्छा पूरा कर रहे। तेजस्वी यादव जब सरकार में आए थे तो एक छोटे कार्यकाल के दौरान उन्होंने 5 लाख नौकरियां देने का काम किया था। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है मीसा भारती। पहले आप ये पूरा बयान सुने। तो ये भाजपा के मुख्यमंत्री का बयान है ना, देश की जनता का तो बयान नहीं है कि एक बार फिर से बनेंगे। उनके वोट देने, उनका अकेले के वोट देने से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि देश की जनता वोट देगी तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि इस बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ना, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? कौन सा बयान? अभी हाल ही में उन्होंने जो बयान देना चाहिए था, देश का चुनाव होना चाहिए था, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था, उस पर तो प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते हैं। महंगाई पे बोलते हैं, बेरोजगारी पे बोलते हैं, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पे बोलते हैं, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों पे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी क्या खाना है, क्या पीना है, और आजकल तो उनकी प्रधानमंत्री जी की भाषा का भी स्तर बहुत नीचे आ गया है। लालू जी आज चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, उसको लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं कि अभी कैसे परिवार के लिए चुनाव प्रचार करने निकल गए। परिवार के लिए? पाटलिपुत्रा में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार लड़ रहा है, परिवार के लिए क्यों? और एक पिता होने के नाते भी उनका फर्ज है। तो जाते जाते क्या इंडिया गठबंधन की आप लोग सरकार बना रहे हैं? चुनाव प्रचार करने, इस पर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से फटाफट झूठ बोलने के लिए सीखें। और प्रधानमंत्री जी जो खड़े होकर के घंटों बोलते रहते हैं, वो तो 2014 से बोल रहे हैं। और झूठ क्या कहा गया है? हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। 2020 में हम लोगों ने जो वादा किया उसको हम लोगों ने करके दिखाया, तेजस्वी ने करके दिखाया। 17 महीनों में जो इस देश के इतिहास में नहीं हुआ, 5 लाख नौकरी देने का करके दिखाया है, वो भी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री जी का ये बयान आप किस रूप में देखते हैं कि एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? 4000 अब उनके अंदर की इच्छा बाहर आ रही है, जो मन में उनके है वो बातें बाहर आ रही है। और मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार जी अभिभावक हैं, बड़े हैं और लंबे समय से उनको राजनीति का तजुर्बा रहा है, तो उनका तजुर्बा आज शायद बोल रहा है इस तरह के जो बयान आ रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि बुझा वाला बुझा तक कि क्या हो रहा है, क्योंकि एनडीए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हुआ तो वहाँ पर वो गए नहीं नीतीश कुमार नामांकन। बिल्कुल जनता समझ रही है और जनता 2020 में भी कुछ समझी थी बिहार की जनता, और 24 में भी बिहार की जनता समझ रही है। जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं। तो कितनी सीटें मानी जाए? 40 में 40 हम लोग दे रहे हैं, तभी तो प्रधानमंत्री जी के पसीने छूटे हुए हैं। इस तरह का भाषा का उनका स्तर आ गया है। 2 रातें बितानी पड़ रही हैं बिहार में, 1.5 किलोमीटर रोड शो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुद्दे हैं
ना तो बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं इस देश के आप लोग आरोप लगा प्रधानमंत्री। रहे हैं प्रधानमंत्री पे कि आ रहे हैं अधिकारियों से मिल रहे, कोई सबूत है? अब सबूत जब समय आएगा तो सबूत भी हम लोग पेश करेंगे। बहुत सारे फोटो भी उनके हैं हम लोगों के पास। अधिकारियों की मिलते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, सारे अधिकारियों से मिलते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आई मीसा भारती। तो वही आपको बता दें कि आज मीसा भारती के समर्थन में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रोड शो करने जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जेडीयू सवाल खड़ा कर रही है। इसको लेकर भी करारा जवाब देती हुई नजर आई मीसा भारती और कहती हुई नजर आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है और अपने प्रत्याशी के लिए लालू यादव रोड शो करने जा रहे। इसमें हर्ज क्या है और एक पिता होने के नाते भी उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी के समर्थन में रोड शो करे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई मीसा भारती और कहती हुई नजर आ रही है कि अधिकारियों से आधी रात को मुलाकात होती है, उनके पास बहुत ऐसी तस्वीरें भी है जो समय आने पर इसका बड़ा खुलासा करेंगे। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी मीसा भारती, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।